जय हिंद। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे 10वीं के छात्र और छात्रा के लिए अध्याय 4, जो कि न हिंदी से लिया गया है। और सबसे पहले बाल गोविंद भगत जो टॉपिक्स है उसका जो लेखक नाम है रामवृक्ष बेनीपुरी, उसकी जीवनी को हम लोग पहले पढ़ेंगे। तो रामवृक्ष बेनीपुरी जी का जन्म हुआ था 1899 ईस्वी में। कितने ईस्वी में? 1899 ईस्वी में मुजफ्फरपुर में इसका जन्म हुआ था, जो कि बिहार से बिलोंग ये करते थे। ये बात आपको ध्यान रखना है। उसके बाद इसके बारे में विशेषता हमको जानना है। हिंदी साहित्य के ये क्या थे? हिंदी साहित्य के शुक्लोत्तर युग के प्रसिद्ध साहित्यकार थे और किसी पाठ का संस्करण भी करते थे। नाटक इनके द्वारा लिखी गई थी। उपन्यास भी ये लिखे। कहानी भी इनकी द्वारा लिखी गई थी और बाल साहित्य के ये अच्छे लेखक रूप में भी जाने जाते हैं। बाल साहित्य के अच्छे लेखक रूप में भी जाने जाते हैं। युवा पीढ़ी के लिए इनकी जितनी भी रचना थी वह प्रेरणा स्रोत थी। ये ध्यान रखना है। इनके द्वारा क्या लिखी गई? विद्यापति की पदावली इन्होंने लिखी थी। उसके बाद सीता की माँ इनकी रचना थी। उसके बाद तथागत ये लिखे। उसके बाद शकुंतला अगर आपसे ऑब्जेक्टिव में ये सब पूछ देगा कि शकुंतला को किसने लिखी, विद्यापति की पदावली किसने लिखी, सीता की माँ किसने लिखी, तथागत किसने लिखी, और रामराज के रचनाकार कौन थे, तो आपको ध्यान रखना है कौन थे। बेनीपुरी जी थे, आपको ध्यान रखना है। चलते हैं टॉपिक्स की ओर। बाल गोविंद भगत की जो रचना है, बाल गोविंद भगत के द्वारा जो लिखी गई है साहित्य, इसका बाल गोविंद भगत के बारे में जो लिखा गया है साहित्य रामवृक्ष बेनीपुरी के द्वारा, ये क्या है? एक रेखांकित विद्या का नाम है। अगर आपसे बाल गोविंद भगत का विद्या पूछे तो आपको ध्यान रखना है रेखांकित विद्या है। गर्मियों में बाल गोविंद भगत की संज्ञा उमस भरी शाम को शीतल कर देती थी। जो कुछ खेत में पैदा होते थे उसे सिर पर भगत जी अपने सिर पर उठा करके क्या करते थे? लाद कर उसके बाद साहब के दरबार में ले जाते थे और वहाँ से जो कुछ भी इन्हें बचा हुआ प्राप्त होता था अनाज के रूप में, उसी से अपना जीवन यापन ये करते थे। जाड़े में बाल गोविंद भगत किस रंग की कमली ओढ़े हुए रहते थे? जाड़े में बाल गोविंद भगत काली रंग की कमली ओढ़े हुए रहते थे। ये आपको ध्यान रखना है। बाल गोविंद भगत रेखा चित्र, यहाँ गलती हो गई है, रेखा चित्र होगा। रेखा चित्र के रचनाकार कौन है?
रामवृक्ष बेनीपुरी है। उसके बाद बाल गोविंद भगत की उम्र कितनी थी? 60 से ऊपर थी। ऑब्जेक्टिव में पूछा जा सकता है, आपको ध्यान रखना है। बाल गोविंद भगत के आदर्श, बाल गोविंद भगत कबीर के आदर्श को मानते थे। कबीर की बातों, कबीर के सिद्धांतों के, कबीर की शिक्षा को अपने जीवन में बाल गोविंद भगत जी मानते थे। इसलिए कबीर को ये साहब कहते थे। कबीर को क्या कहते थे? साहब। बाल गोविंद भगत अपना आसन घर के आंगन में ही जमा देते थे और वहीं से कबीर की पंक्ति को दोहराते थे। गोदी में पियावा चमक उठे, सखिया चिहुक उठे ना। यह जो गीत गाया गया है, किसके द्वारा गाया गया है? बाल गोविंद भगत जी के द्वारा गीत गाई गई है। ये बात आपको ध्यान रखना है। कबीर को साहब मानने वाला पात्र का नाम क्या है? भगत जी है, बाल गोविंद भगत जी है। बाल गोविंद भगत की संगीत साधना का उत्कर्ष तब देखा गया जब उसके बेटे की मृत्यु हो गई और ये क्या किए, बोले कि अपने बहू को भी बोले कि पुत्री तुम रो मत, आत्मा परमात्मा से जाकर मिल गया है, रो कोई फायदा नहीं होने वाला है। और जोर जोर से कीर्तन भजन करने लगे थे। बाल गोविंद भगत हर वर्ष कहाँ जाते थे? गंगा स्नान करने के लिए बाल गोविंद भगत हर वर्ष जाते थे। बाल गोविंद भगत के क्या थे? एक बेटा भी थे। बेटे की मृत्यु के बाद बाल गोविंद भगत क्या करने लगे? कीर्तन करने लगे थे। ये ध्यान रखना। बाल गोविंद भगत की अभिव्यक्ति पूछेगा तो कैसी थी? तो मझले कद की थी। भगत को लोग प्यार से क्या कहते थे? भगत को लोग प्यार से कहते थे साधु कहते थे। भगत का बेटा कैसा था? भगत का बेटा सुस्त था, बौधा सा था, लेकिन जो भी था बेटा था, वो अपने बेटे से भगत जी बहुत प्यार करते थे। ये आपको ध्यान रखना है। भगत जी अपने बेटे से बहुत प्यार करते थे। लेखक रामवृक्ष बेनीपुरी किसके गाने पर मंत्र मुग्ध हो जाते थे, आनंदित होते थे? भगत जी के गाने पर आनंदित हो जाते थे। उसके बाद भगत की पुत्रवधू सुशील थी, कामकाजी थी। जब भगत के पुत्र मर गया तो उसके बाद जैसो अपने बहू को ये बोले कि अब जैसो बहू तुम जाओ दूसरा शादी कर लो। लेकिन जब नहीं मानी बहू, जब घर को छोड़ना नहीं चाहती थी, तो उसके बाद जैसो तो बोली कि तुम अगर घर को नहीं छोड़ेगी, तुम दूसरा शादी नहीं करेगी, तो हम ही इस घर को छोड़ देते हैं। उसके बाद भगत जी हारने माने, तो उसके बाद अंत में उसकी बहू को भगत का घर छोड़ना पड़ा और जैसो अपने भाई के साथ ये मायके चली गई थी। भगत ने गंगा स्नान के लिए कितना कोस पैदल की यात्रा की थी? भगत जी ने गंगा स्नान करने के लिए 30 कोस दूर की पैदल यात्रा की थी और रास्ते में जो कुछ भी मिलता था उसको खाते नहीं थे। जो कुछ घर से लेकर के गंगा स्नान के लिए पैदल जाते थे उसी को खाते थे। भगत कबीर साहब के गीतों को गाया करते थे। अगर आपसे बार बार इस वीडियो लेक्चर में जिक्र किया गया भगत किसके गीतों को गाया करते थे, तो आपको ध्यान रखना है, भगत जी कबीर के गीतों को गाया करते थे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अध्याय 5 को लेकर के। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।